नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 51। ये सीरीज आपके आने वाले सिविल के सभी एई एंड जेई एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी हो जो कि कंडक्ट हो चुका है रिसेंटली, डी ट्रिपल एस बी जेई हो, एमपी सब इंजीनियर हो, एसएससी जेई हो, चाहे यूपी पीसीएल जेई हो, कोई भी आपका एई एंड जेई लेवल एग्जाम हो तो उसके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस सीरीज के हर एक वीडियो में हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन कराते हैं, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उनको भी कराते हैं। इस वीडियो का हम रखते हैं हम लोग 20 लाइक्स का। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना रेगुलर क्वालिटी कंटेंट आप लोग को मिलता रहेगा। और वीडियो के लास्ट में आपको आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या रहने वाला है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एडजस्ट अ क्लोज ट्रैवर्स। अच्छा, पहली बात हम करते हैं, ट्रैवर्स में दो चीज़ यूज होती है। पहली बात, एक तो एंगल, उसके लिए हम लोग कंपास यूज कर सकते हैं या फिर थ्योडलाइट यूज कर सकते हैं। लेंथ मेजर करनी, जिसके लिए हम लोग कुछ भी टेप या फिर चेन या फिर ईडीएम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, ट्रैवर्स के जनरली टाइप देखें तो दो होते हैं, ओपन जिसको लिंक बोलते हैं, ठीक है, पिछले में लिख कुछ दिया था बोल कुछ दिया था, है ना। और एक होता है क्लोज जिसको लूप बोलते हैं, है ना, लूप बन जाते हैं, क्लोज को ही लूप बोलते हैं। अच्छा, क्लोज को चेक करने के तरीके में बताऊं तो कितने होते हैं। एक होता है आपका आर्बिट्ररी मेथड, टरी, ठीक है। एक होता है बॉर्डविच करके होता है। एक होता है आपका जी से होता है ग्राफिकल। एक होता है आपका ट्रांजिट, वो होता है आपका एक्सेस, ठीक है। तो ये सारे मेथड है क्लोज ट्रैवर्स के। ओके, अब बात कर रहा है कौन सा मेथड है क्लोज ट्रैवर्स का। डिपार्चर कोई मेथड नहीं होता, एक्सिस और थर्ड एक्सिस मेथड होता है, यहाँ पे 5 में दे रखा है एक्सिस मेथड ये होता है। टेंजेंशियल नहीं होता, लैटिट्यूड कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये 5 मेथड होते हैं क्लोज ट्रैवर्स के। तो 5 हो गए, नाम याद है, यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है। और जो न्यूमेरिकल वगैरह बन सकते हैं, दो से बनते हैं, एक बॉडीज से बनते हैं और एक ट्रांजिट से बनते हैं। बॉडीज को भी क्या बोलते हैं हम लोग, कंपास रूल बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं बच्चे, कंपास रूल बोलते हैं। अगर आप तो कंपास रूल बोल रहा है, किसका दूसरा नाम है, तो बॉडीज का दूसरा नाम है, ठीक है ना। चलो, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्या कहते हैं ना कि प्लेन टेबल वाला जो टॉपिक है वो है तो छोटा, लेकिन वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और 100% अगर सर्वे से क्वेश्चन बन रहे हैं तो उससे एक क्वेश्चन बनना कंपलसरी या फिर 100% श्योर होता है। ओके, लेकिन इस छोटे से टॉपिक को समझने में भी बच्चे थोड़े दिक्कत कर देते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने का ट्राई करूंगा जितना हो सकेगा। ओके, क्वेश्चन अच्छा देखना। Dash is the process of determining the plotted position of the station occupied by the plane table by means of site taken toward known points. Location have been plotted. ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक कौन सी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिटरमाइन द प्लॉटेड पोजीशन, जैसे प्लॉटेड पोजीशन डिटरमाइन करते हैं प्लेन टेबल की हेल्प से, किसकी ओर एम करके, टूवर्ड नोन पॉइंट्स। अच्छा, मैं बात कर देता हूँ, एक बात गौर से सुनना, ठीक है। एक होता है रेडिएशन रेडिएशन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग प्लेन टेबल ऐसे रखते हैं, यहाँ पे पॉइंट होते हैं, उनकी ओर हम लोग रेज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, हमको अननोन होते हैं तो रेडिएशन वाला तो नहीं होगा, तो कैंसिल हो गया। दूसरा क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, मान लो ये खाई है, ये खाई है यहाँ पे, और ए की पोजीशन हमको पता करनी है और बी और सी की हमको पता है और मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, सर्वेयर यहीं पे है। तो वो क्या करेगा, ए और बी से ऐसे सेट करेगा और ए को साइड करेगा। तो किसकी ओर एम कर रहा है, एम कर रहा है अननोन पॉइंट्स की ओर। ए क्या है, अननोन। चलो ठीक है, फिर आता है आपका ट्रेवर्स यानी बैक साइड, यानी कि ऐसे ऐसे करके वो उसको चलाते हुए जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेवर्स, ठीक है। ट्रेवर्स होता है नोन पॉइंट्स की ओर, लेकिन उसमें ये वाली कंडीशन नहीं आती है कि खाई वगैरह हो, है ना, वहाँ इंडिविजिबल होते हैं। अब बात आती है रिसेक्शन की। कौन सा होता है, रिसेक्शन में उल्टा होता है इंटरसेक्शन का। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो जहाँ अननोन है वहीं पे बंदा खड़ा है, खड़ा है जहाँ अननोन है,
और एम कहाँ करता है, जहाँ नोन है, ठीक है, एम कहाँ कर रहा है, जहाँ नोन है। तो कीवर्ड क्या है, टूवर्ड नोन पॉइंट्स, तो नोन पॉइंट्स की ओर एम क्या करता है, रिसेक्शन मेथड में, क्या करता है, रिसेक्शन में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मैंने अपनी ओर से बेस्ट ट्राई किया, जितना हो सकता है आपको समझ में आएगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम में टू द पॉइंट बात की है ना। जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको तब एक एक चीज को और डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना सफिशिएंट है आपको कीवर्ड के अकॉर्डिंग। टूवर्ड नोन पॉइंट्स, नोन पॉइंट्स की ओर कहाँ देखते हैं हम लोग, रिसेक्शन मेथड में। इसमें दो मेथड आते हैं, 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो उनके नेम ही पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट अ स्पाइरल और ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व में कौन सा आता है, स्पाइरल आता है, जो कि सूटेबल होता है, ठीक है। और आपका क्लोथोइडल होता है, जो कि आपका आइडियल होता है, ठीक है। और कौन सा होता है आपका, एक होता है क्यूबिक पैरा पैरा बोला होता है। अच्छा सेकर होता है, अच्छा सेकर तो चेन सर्विस रिलेटेड है, ये तो होता नहीं है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिंपल है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा ये है आपका एस्टिमेशन का, तो उसको देखते हैं। अब मशीन इज पल्सेज फॉर रेस दिस, ठीक है, 3 2 5 तो 10 लाख हो गया, सीधे 10 लाख लिखते हैं हम लोग एक के टर्म में, ठीक है। हैज बीन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर, यानी एन की वैल्यू कितनी होगी, 10 ईयर। सीधा क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सीधा हो जाएगा, है ना। द सैलरी वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10 ईयर रेस इज दिस, ठीक है, यानी 10 साल के बाद उसकी जो कहते हैं सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख, ठीक है। द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर यूजिंग जनरल स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द जनरल स्ट्रेट लाइन मेथड, परसेंटेज नहीं लिखा, गौर करना इस बात को। इवेल्यूशन और डिप्रिशिएशन इज, अच्छा बुक वैल्यू क्या बोलता है, अच्छा बुक वैल्यू मैं बात करूं तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिशिएशन डिप्रिशिएटेड कॉस्ट, डीसी जिसको लिख रहा हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, माइनस डिप्रिशिएटेड वैल्यू यानी कॉस्ट कितनी होगी, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप या सैलरी वैल्यू अपन एन इंटू स्मॉल एन, ठीक है। 10 लाख था, तो ठीक है। ये कितना ओरिजिनल कितना था भाई, ओरिजिनल था हमारा 10 लाख ही था, स्क्रैप कितना था 1.5 लाख था, सब लाख में चल रहा है। कितने लाइफ के लिए था, 10 के लिए, निकालना कितने के लिए, 5 के लिए। तो ये 10 माइनस ये कितना आएगा आपका 8.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, ठीक है, ये होगा ना, 5 से 2 जाएगा, तो 10 माइनस ये आएगा 4 2 5, तो 4.25 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड आना चाहिए 6.75, नहीं ये है ना 5.75, सॉरी, हाँ 5.75, ओके इसको करेक्ट कर देते हैं, ओके इसको करेक्ट करते हैं, ये आएगा 5.75, ठीक है। हो गया, चलो ये आएगा 5.75 लाख। तो 5.75 कहाँ दिख रहा है, बी वाले में है ना, ये रहा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा इसमें गलती वाली बात बता रहा हूँ, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे मैंने अक्सर देखा गलती ये करते हैं कि वो डिप्रिशिएटेड वैल्यू निकालते हैं जो 4.25 आ रही है, फिर 4.75 आती है, तो वो मैच कर जाती है, तो डी ला ए ला के आ जाते हैं, और वो कहते थे हो गया काम। लेकिन पूछ क्या रहा है, बुक वैल्यू पूछ रहा है भाई, तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला तो लगाओ ना पहले, ठीक है ना, तो ये गलती मत करना। ओके चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई कोड कितने याद कर लोगे, लेकिन ये है कि जो आई कोड आ चुका है क्वेश्चन में एग्जाम में, तो उसको तो एक बार देख ही लो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, और जनरली मैंने देखा एक ना एक आई कोड तो जरूर पूछा जा रहा है, ऊट पटांग जो अभी तक पूछा ना नहीं गया, तो उसको एक बार विजन कर लो, देख लो, हो सकता है अगर आंखों में बस जाए तो किस्मत हो जाए, एक नंबर से सिलेक्शन भी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कोड फॉर बर्न्ड क्ले सॉइल ब्रिक, सॉइलिंग क्या होती है, कंक्रीटिंग से पहले जो ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल के ऊपर ईंट की रोड़ी बिछा के उस पर सीमेंटिंग करके लेवल कर दिया जाता है अच्छा खासा, जिससे कंक्रीटिंग की बॉन्डिंग हो सके, अदरवाइज सॉइल उसको बॉन्ड नहीं बना देगी, इस वजह से उसको बोलते हैं सॉइलिंग ऑफ ब्रिक। तो इसके लिए कौन सा आइस कोड यूज करते हैं, 5779, ओके। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेक्टेड आउटटर्न फॉर 12 mm प्लास्टर विद सीमेंट मोटाइज, तो कितना होता है, वो होता है 8 मीटर स्क्वायर, कितना होता है 8। अच्छा अब मैं बात करूं
अगर फाउंडेशन किधर गया, अच्छा यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अरे कहाँ काम भग रहा है भाई ये। चलो एक चीज़ देखा हूँ, अगर फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं मड के साथ काम कर रहा हूँ तो वर्क कितना होता है 1.5 मीटर स्क्वायर। अगर सीमेंट या फिर लाइम के साथ कर रहा हूँ तो कितना होता है 1.25 मीटर स्क्वायर। अच्छा अगर सुपर स्ट्रक्चर में यही बात कर दूँ, मड के साथ काम कर रहा हूँ या फिर लाइम या सीमेंट के साथ काम कर रहा हूँ तो ये 1.25 होता है, ये 1 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो सॉरी ये क्यू में आएंगे, है ना, ये सब किस में आने चाहिए, क्यू में, क्योंकि ये ब्रिक वर्क हो रहा है ना। अगर प्लास्टर की बात करूँ 12 mm के लिए तो 8 mm स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर होता है। अदर के लिए कोई याद रखने की नीड नहीं है, क्योंकि आउटर वर्क बहुत ज़्यादा है, कितने याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने लिखे हैं यहाँ पे, है ना। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नॉमिनल कवर टू रीबार आरसीसी कंक्रीट एक्सपोज टू वेरीज, ये टू होगा, टू वेरी सीवियर कंडीशन, ठीक है। अच्छा नॉमिनल कवर लिख रहा हूँ माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए, सीवियर के लिए, वेरी सीवियर के लिए, एक्सट्रीम के लिए। ये क्या है, नॉमिनल कवर है, किसमें सारे एमएम में। तो वेरी सीवियर का क्या आता है, ये रहा, वेरी सीवियर का क्या है 50। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये सारा आपको क्या रखना है बच्चे, याद रखने हैं। अच्छा और क्या क्या याद रखना है, चलो इस टेबल में तो इतना ही बहुत है, एक ही डाटा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला अगली बार में देख लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड वुड। अच्छा अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस मोड ऑफ ग्रोथ, कैसे ग्रोथ कर रहा है, तो एक ट्री होता है एक्सोजीनियस, क्या होता है एक्सोजीनियस, यानी कि जो क्या बाहर की ओर ग्रोथ करता है, ठीक है। एक होता है एंडोजीनियस जो अंदर की ओर करता है ना। चलो अगर इसी की बात कर दूं मैं एक्सोजीनियस की, तो इसके भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। SCE बोलते हैं इसको, एस फॉर आपका सॉफ्ट वुड, सी फॉर कॉनिफर, ठीक है, ई फॉर एवरग्रीन। क्योंकि ये सॉफ्ट होता है इस वजह से इसको सॉफ्ट वुड बोलते हैं, है ना, सॉफ्ट होता है इसलिए सॉफ्ट वुड बोलते हैं। अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल याद करने हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, एक तो स्पर है, स्प्रस, ठीक है, एक आपका पाइन है, एक आपका चीर है, और एक आपका देवदार है, ठीक है। एक होती है हार्ड वुड, हार्ड वुड जिसको डेसिडियस वुड भी बोलते हैं। अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं साल, ओक, महोगनी, टीक एंड बबूल, है ना। अब एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है सेम क्वेश्चन, लेकिन फिर से करा रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से, है ना। अच्छा सॉफ्टवुड लिखा, तो सॉफ्टवुड के एग्जाम्पल क्या है, महोगनी किसका है, हार्डवुड का है तो कैंसिल हो गया। पाइन किसका है, पाइन इसका है तो पाइन हो गया। चलो बबुल किसका, बबुल इसमें हार्डवुड है तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। महोगनी फिर से हार्डवुड का था तो ये भी कैंसिल हो गया, बबुल हार्डवुड का था तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, ठीक है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेन्स आर यूज्ड इन चेन सर्वे। तो कितनी टाइप की चेन यूज करते हैं हम लोग, 5 टाइप्स की, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स मेजर अलोंग अ स्लोप इज 428 मीटर, यानी ऐसे मैंने स्लोप मेजर की है 428 मीटर है। इफ द डिफरेंस इन लेवल इज 62 मीटर, यानी ये 62 मीटर है, देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी ये मुझे क्या करनी है बच्चे, पता करनी है, ठीक है। अच्छा मैं जानता हूँ करेक्शन ड्यू टू स्लोप, अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करनी है। एक कॉमन सेंस सोचो, है ना, इंजीनियरिंग को रख दो साइड में, कॉमन सेंस सोचो। अच्छा ये लाइन 428 अगर मैं इसको ऐसे सटाऊंगा नीचे करूंगा तो इससे ज़्यादा जाएगी, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है अगर ये 428 होगा तो उससे कम होगी, कॉमन सेंस, इंजीनियरिंग को साइड से रख दो, तो 428 से कम आंसर होगा 428 से ज़्यादा कैंसर, 428 से ज़्यादा कैंसर। अच्छा 322 ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया ना, मतलब 100 का डिफरेंस हो सकता है क्या, हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो ए बी और सी डी मेट हो गया, बी और डी मेट हो गए। और एक चीज एक्सपीरियंस से भी है कि जो आपका करेक्शन होता है वो माइनर लेवल होता है, क्योंकि एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2l होता है, तो इतना कम तो नहीं होगा, 100 का डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये भी कट हो गया, ये हो गया एक्सपीरियंस बेसिस पे।
तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और निकलता कैसे है हम लोग जानते हैं, मैं करके भी दिखा देता हूँ कि आपका 428 माइनस करेक्शन क्या था, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2l। 428, कुछ लोग बोलेंगे सर ने करके नहीं देखा है, तो एच का वैल्यू क्या है? 62 का स्क्वायर, 2l कितना हो गया? 428। इसको कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू आएगी कितनी? 423.48 मीटर। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको देखते हैं। हॉलिंग इक्विपमेंट्स आर यूज, तो हॉलिंग इक्विपमेंट किसके लिए यूज करते हैं? मूविंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना कि हॉलिंग इक्विपमेंट्स किसके लिए यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं मैक्सिमम प्रेशर अंडर द सेम वेट। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है। क्वेश्चन अच्छा है, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन को रखा है यहाँ पर। लॉजिकल क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग को साइड में रख दोगे तब भी इसको सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व क्या है? एक अंदाजा लगाना है, ठीक है, रफ आइडिया लगाना है। तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, कीप स्माइलिंग।